जब अजय को ये खबर मिलेगी तो वो बहुत खुश होंगे। हमारी जिंदगी में दोबारा खुशियां लौट आएंगी। किस बात की खुशी मना रही हो तुम राधा? अगर तुम्हें ये लगता है कि अजय तुम्हारे इस बच्चे को अपना लेगा तो ये तुम्हारा वहम, सिर्फ वहम। क्या? लेकिन मैं नहीं राधा, तुम बिल्कुल गलत नहीं। अजय वाकई में तुमसे बहुत प्यार करता है और अपने बच्चे को अपनाने से वो इनकार क्यों करेंगे? तुम्हारा ही अंश तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है और इस खबर को जानकर अजय सारी गलतफहमियां भुलाकर तुम्हें और अपने रिश्ते को एक और नया मौका देंगे। मौका? राधा, मौका तो वहां दिया जाता है जहां प्यार की कोई गुंजाइश हो। अजय तो तुमसे प्यार ही नहीं करता, वो तो सिर्फ तुमसे नफरत करता है। दुख किसकी जिंदगी में नहीं होता, लेकिन उस दुख के बहाव में बह जाना ही हार मान लेना होता है। लेकिन अजय का प्यार इतना कमजोर नहीं है कि वो हार मान ले। राधा, ये बच्चा तुम्हारी जिंदगी में एक नई उम्मीद बनकर आ रहा है। तुम्हारे प्यार को, तुम दोनों के रिश्ते को एक नए मायने देने वाला है ये बच्चा। देखो, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा राधा। तुम्हारे हाथों से तुम्हारी जिंदगी निकलती जा रही और तुम हो के खुशियां ढूंढने में लगी। अरे पागल मत बनो, आंखें खोलो और देखो, कुछ नहीं बचा है तुम्हारे रिश्ते में। तुम प्यार की उम्मीद कर बैठे और अजय तुम्हें और नफरत देगा, बस और कुछ नहीं। राधा, तुम दोनों के बीच के फासले कभी कम नहीं होंगे, बल्कि तुम दोनों के बीच की दूरियां सिर्फ बढ़ती जाएंगी। नहीं, नहीं राधा, ये नन्ही जान तुम्हारी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आ रहा है। इस जिंदगी का स्वागत खुशियों से करो और ना कि दुख भरे आंसुओं से। अच्छाई पर कभी कोई बुराई हावी नहीं हो सकती, इसीलिए तुम अपनी सही राह अपनाती जाओ। अपने आप पर, अपने प्यार पर भरोसा रखो। जीत तुम्हारी ही होगी, तुम्हारे विश्वास की। हाँ, जीत सिर्फ मेरे विश्वास की होगी, मेरे प्यार की होगी। मैं नहीं कर सकती इन पर साइन, नहीं तोड़ सकती अपने उस रिश्ते को जिसमें मैंने अपना सब कुछ मान लिया। अगर तुम इस रिश्ते को इतनी आसानी से तोड़ सकते हो, अगर मुझसे इतनी जल्दी तुम्हें छुटकारा चाहिए, तो पहले तुम साइन करो। क्या बात है अजय, इस तरह अचानक क्यों खुले आसमान के नीचे ये कैंडल लाइट डिनर, इसका क्या मतलब? राधा, प्यार में मतलब के लिए कोई जगह नहीं होती।
राधा, इस रोशनी में तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा है। अजय, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मुझे इतना प्यार मिलेगा। वैसे मैं एक बात पे बिलीव करता हूं ना, दुनिया में रिश्ते अहम नहीं होते, बल्कि उन रिश्तों में जो प्यार छुपा होता है वो अहम होता है। और वो प्यार जिस इंसान को मिल जाए वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान कहलाता है। और मैं भी उन्हीं में से हूं, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी में तुम्हारा प्यार मिला है। प्लीज प्लीज रुक जाओ। मुझे तुम हमारे रिश्ते को इस तरह खत्म नहीं कर सकते। तुम प्यार करते हो मुझसे, मुझे इस तरह अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। मुझे मैं तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो देखो अजय, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेमानी है अजय। अजय, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अजय प्लीज, मैं विनती करती हूँ तुमसे, मुझे अपने आप से दूर मत करो। प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो। अजय, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अजय ऐसा मत करो प्लीज, प्लीज अजय। राधा, बेवकूफ हो तुम अजय, जो तुमने मुझ पर किया। तुम जानते हो ना कि औरत एक छलावा होती है। तो फिर तुमने छल को सच कैसे मान लिया? तुमने ये कैसे मान लिया अजय कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी? और अब जब तुम सच जान गए तो फिर अपनी आंखें क्यों बंद करके बैठे हो? अच्छी तरह से जानते हो ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही मैंने तुमसे कभी प्यार किया है। राधा, कहते हो कि ये सब झूठ है। यही सच है अजय कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। मेरा और तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए सिर्फ एक मजबूरी है। तुम्हारा प्यार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता और ना ही तुम्हारी नफरत। मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं।
मुझे पूरा यकीन है अजय कि हमारे वो पुराने दिन, वो खुशियों के पल फिर से वापस लौट आएंगे। जरूर आएंगे। अजय, तुम भी ना मुझे डरा दिया। ओ, सॉरी। यहाँ आराम से। ये बताओ कि हमारा चिट्टू कैसा है? ठीक है। वैसे आज उसने अपने पापा की मुझसे शिकायत की है। अच्छा जी, मतलब हमारे जूनियर साहब आने से पहले हमारी शिकायतें शुरू कर दी। वैसे क्या कह रहा था? उसने ये कहा कि उसके पापा के पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। पूरा दिन ऑफिस में वो काम करते रहते हैं। उनके पास बिल्कुल जूनियर के लिए टाइम नहीं है। और मम्मी और जूनियर को बिल्कुल प्यार नहीं करते। भाई, ये बात तो हमारे जूनियर ने बिल्कुल ठीक कही। हाँ? लेकिन अब हम तुम दोनों की शिकायत दूर कर देते हैं। तो जूनियर जनाब, सबसे पहले हम तुम्हारी मम्मा से शुरू करते हैं। अब थोड़ा जूनियर से कुछ बातचीत हो जाए। हाँ, हेलो जूनियर। अजय, बेटा आप सुन रहे हो ना मुझे? कैसे हो? अजय, सब ठीक? बेटा तुम जानते हो ना तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं? हम दोनों जानते हैं। ये पल, ये खुशियां अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगी अजय। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे मेरा प्यार, मेरा परिवार वापस मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। जिंदगी में शायद यहीं से सर की खुशी की शुरुआत हो। मेरी ये पहल शायद सर के चेहरे पर कुछ हद तक मुस्कान ला पाए। सुनो ना, ये सब क्या है? सर आइए ना, बैठिए, देखिए कितना मजा आ रहा है। आप भी देखिए। Just shut up! ये मेरा घर है, कोई पागल खाने जो तुमने इतना शोर मचा के रखा हुआ है। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। और ये क्या वाहियात चीजें तुम देखती रहती हो? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। समझे तुम? बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा इस तरह का शोर मेरे घर में नहीं होना चाहिए। मेरे घर को अपना घर समझकर रखा है इसने। मेरी देखभाल के लिए क्या आई है? इस घर की हर चीज पर अपना मालिकाना हक समझने लगी है। ये नहीं जानती कि इस घर में सिर्फ मेरी हंसी की आवाज को गूंजने की इजाजत है, सिर्फ मेरी। सर आज तक आपको ये सब नापसंद था। आपके इस गुस्से को खुशी में बदल कर रहूंगी।
यस, अब मजा आ रहा है। अब तो इस ऑफिस में भी वही हो रहा है जो मैंने हमेशा से चाहा था। ये मेहरा का प्रोजेक्ट, सिंगापुर की ट्रिप, ये मैंने हमेशा से चाहा तो था, लेकिन हासिल अब हुआ है। बस अब तो एक काम होना बाकी है, ये कंपनी देवयानी के नाम हो जाए। हेलो, तुमने यहाँ क्यों फोन किया? ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। नहीं तुम नहीं, मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगी। आप फोन रखो। देवयानी इतने सारे पैसे लेकर इससे मिलने के लिए